हेलो दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जनरल स्टडीज पेपर 2 का ये बुकलेट सीरीज ए है। आप क्वेश्चन को आगे पीछे कर करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ये मैथ का है। इसमें एक्स का वैल्यू निकालना है, जिसका आंसर सॉल्व करेंगे तो ए आएगा। दूसरा क्वेश्चन है, किसी धातु को एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 cm है और इसमें 4 मिलीमीटर का व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। उसका आंसर होगा 9 मीटर। एक फर्नीचर विक्रेता है, 30 कुर्सी बेचने में 6 कुर्सी का विक्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है, तो उसकी प्रतिशत हानि क्या होगी। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16:2। और अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या के उसका गुणनफल 36 है, तो यदि संख्या में 45 घटा दिया जाए तो उसके अंकों में बदल जाता है, तो संख्या क्या हो जाएगा। इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा। आगे हम डिटेल क्वेश्चन आंसर देंगे इसका। अभी शॉर्टकट सब करते हैं। इसका आंसर देखिए, 5वां क्वेश्चन का है, ये लास्ट ऑप्शन सी आएगा, आंसर 3 होगा इसका मान। इसमें कह रहा है कि हल करने पे x का वैल्यू क्या आएगा, तो ये 1/2 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुपद का क्वेश्चन है, जिसमें ये बहुपद है जिसका जीएस से डिवाइड करने पे क्रमशः इसका भागफल और शेषफल इतना आ रहा है, तो आप जो है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल से फार्मूला लगा करके ये इतना इसमें से घटा देंगे और इससे भाग दे देंगे, तो ये आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक खिलौना एक शंकु के आकार का है और इसका 7 सेंटीमीटर व्यास वाले हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा। आपको सॉल्व करेंगे तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं आएगा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें सभी सदस्य तांबोला वाला है, इसका आंसर आएगा 450, 9 नंबर का। 2 वर्ष पहले एक आयु इतना वित्तकर्म करने पे इसका वर्तमान आयु क्या होगा, तो ये 4 वर्ष आता है। इसमें है के का मान और ये समीकरण दिया है, तो इसका अनूठा हल क्या हो जाएगा, ए बराबर -2/3 होगा। एक वृत्त की त्रिज्या इतना सेंटीमीटर है और ये इसका केंद्रीय कोण निकालना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 60 डिग्री आएगा। और ये एक क्वेश्चन है जिसमें प्रतिशत का सवाल है और ये देय राशि ये होगा 1951। आगे देखेंगे इसका डिटेल सॉल्यूशन। अब अगला क्वेश्चन है, समीकरण ये है, इसमें के का क्या मान होगा, ये ए नंबर होगा। अब रूट है, लॉग वाला है, log √2, 32 का मान होगा 10। ये एकदम सिंपल है, इसको अभी बता ही देता हूँ, क्योंकि ये क्या है, log √2 है, तो 32 पे पावर क्या होगा, 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं। इसको उलट देंगे तो ये हो जाएगा log ये 1/2 नीचे कर देंगे, ऊपर हो जाएगा log/2 पे पावर 5, तो ये इधर हो गया 5 इंटू ये 2 उलट जाएगा, तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई के आधार पर ये है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 भुजाओं में ये आंसर कोई नहीं आएगा, ये उपयुक्त में से कोई नहीं, ये आंसर होगा। एक है, अब फिजिक्स का सवाल है, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का। ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है, सदिश राशि है। एक व्यक्ति का पृथ्वी पर किस भार किस स्थिति में ढकेल सकता है, तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन है, कराए प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक आवर्तित होने वाला रंग प्रकाश का क्या होगा, बैगनी होता है। मिट्टी के तेल में बर्तन, क्योंकि बर्फ का टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगा, गिरेगी, क्योंकि बर्फ जब गलता है तो उसका आयतन घट जाता है, जिससे लेवल और कम हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से pH 7 से अधिक है, तो ये रक्त प्लाज्मा का होता है, ब्लड प्लाज्मा, ये आंसर होगा। एक समान नेत्र की नाभिकीय दूरी क्या होती, 25 सेंटीमीटर होता है। ये करा है, शुष्क बुझे हुए चूने को क्लोरीन गैस की प्रतिक्रिया में कौन सा होगा, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। माता पिता संतति का लक्षण पहुंचाता है, अनुवांशिकता के कारण एक दूसरे में लक्षण आता है माता पिता का बच्चों में। अब ओम का नियम सत्यापन को रखने वाली क्या है, करा है, ए मीटर को क्या करते हैं, सीरीज में, और वोल्ट मीटर को पैरेलल में, समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, यह है। अब अगला क्वेश्चन है, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालने पर क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पाद बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, करा बाढ़ को रोकने के लिए उत्तम कौन सी विधि है। देखिए,
चराई, वनारोपण, वनोन्मूलन उपयुक्त में से क्या है? वन लगा करके ही हम बाढ़ को रोक सकते हैं। खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, इसमें टीन, ये भी सही है। जिंक, कराटिन, तांबा महंगा होता है, टीन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है, ये भी सही है। ये भी यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, ये आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है, करा अंडा से कौन सा कार्य किया जाता है? तो ये उपयुक्त में से ये देखो, डीव का निर्माण, प्रोजेस्टेरोन का स्राव, एजेस्ट्रोन का स्राव, ये सब होता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, ये सही आंसर होगा। इमली में कौन सी अम्ल होती है? टार्टरिक अम्ल होती है, ये आसान सवाल है। कैलिफॉर्म क्या होते हैं? प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होता है कैलिफॉर्म। अगला है, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का क्या नाम है? पद्मश्री विमल पटेल, जिन्होंने वास्तुकार किया था। केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत के वयस्क आबादी के प्रतिशत, मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय के ओबीसी का दर्जा दिया था? ये मध्य प्रदेश ने दिया था हाल फिलहाल में ही। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? मोरक्को के थे, ये अफ्रीका के एक जगह का नाम है मोरक्को। हाल ही में भारत का पहला केबल टेस्ट रेल पुल बनाया गया, कहाँ? जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित? अभी गुजरात। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन सा था? ये एच.एस. पोलक जी थे। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल में ही I2G2 के ग्रुपिंग थे? भारत थे, इजराइल, ये सब उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था? व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति के अगेंस्ट में किया था। करा तृतीय भारत प्रांत प्रायद्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था न्यू पापुआ गिनी में। रोवन विंस किस शहर में पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए थे? न्यूयॉर्क के थे वो। निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? यूएसए ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? जॉर्ज गोल्डस्पिनोवो को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, करा ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी सीईओ कौन है? अभी हाल फिलहाल में ही बदला है, लिंडा याकोरिनो। अगला क्वेश्चन है, भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? 53.57%। सुभद्रा देवी, जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया, जानी जाती है, वो पेपर मेसी कलाकार के रूप में जाना जाता है। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संस्थाल निम्नलिखित में से कौन से पेड़ की पूजा करते हैं? कदम की पूजा करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी खेती को जायद मौसम में जानी जाती है? जायद में खरबूजा, तरबूज सब होगा, ये उपयुक्त में से अधिक। भूकंप से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ये भी सही है। धरातल में उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र कहलाते हैं, ये भी सही है। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी तरीकों से एक है, ये भी सही है। ये उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका प्रायद्वीप की लेक सुपेरियर से संबंधित में सत्य है? यह है कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है, ये सही है। ये गलत इसलिए है कि यहाँ दोनों देशों के मध्य 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है, ये 600 किलोमीटर की बनाती है, तो ये गलत है। ये सही आंसर ये है। आकार और माप के समानता के कारण किस ग्रह में पृथ्वी की जुड़वा ग्रह माना जाता है? शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है? वेनेजुएला। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों की सही क्रम है? ये क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, बहिर्मंडल, ये सही क्रम है। करा स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश के सही युग्म है? सही युग्म है, ये गलत है, ये भी गलत है। ये लादांग मलेशिया, ये सही है। यदि ग्रीनविच में दोपहर में 12 बजे हैं तो ग्रीनविच में 30 डिग्री पूर्व यानी 30 से
4 से गुना कर दो, 4 × 12 120 मिनट हो गया, यानी 2 घंटा, यानी दोपहर के 2, यानी 12 बजे हैं तो 2 घंटा और, तो दोपहर के 2 बज जाएंगे। अगला क्वेश्चन है महासागरीय भूपरपट्टी के मुख्य खनिज के घटक क्या है। महासागरीय भूपरपट्टी यानी ये महासागरीय में सिलिका और मैग्नीशियम होता है, यहाँ पे एल्युमिनियम नहीं होगा क्योंकि ये महासागरीय बोल रहा है। निम्नलिखित में कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है। यानी फसलों के बीच खाली जमीन में पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत को ढक देना ताकि मिट्टी जो है सूखे ना, यही मल्चिंग कहलाता है। भारत के खोज तेल उत्पादक देश, इसकी अवस्थियाँ का सही युग्म है, तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक। ये भी सुरमा घाटी असम में है, लुनेज क्षेत्र गुजरात में है, केजिज बेसिन बंगाल की खाड़ी में है, यानी ये सब सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे। श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। आगे देखते हैं 2018 में के किस महीने में चंपारण के कृषि कानून यानी एग्रो एक्ट यूरोपियन नील बाघ के स्वामी के विरुद्ध पारित किया हुआ था। ये नवंबर में था, नवंबर में हुआ था। निम्नलिखित में से आपका राय कि कौन सा सही है, तो कौन सा सही है। ये सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, ये सही है। बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के नया अधिवेशन में भाग लिया था। संस्थाल ने। निम्नलिखित युग में से कौन सी सुमेलित नहीं है। ये उपयुक्त में से एक से अधिक। ये भी एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, यंग इंडिया महात्मा गांधी, इंडियन इंस्पेक्टर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, सुमेलित नहीं है, तो यानी निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक, सुमेलित नहीं है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, इसको देख लेंगे बाद में। चलिए अगला देखते हैं। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। जवाहरलाल नेहरू के समय में की गई थी। महात्मा गांधी एंड द बिहार द सिमिरेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के उसमें आकर के। यह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन को वयोवृद्ध महिला के रूप में व्याख्यात। अरुणा आसफ अली। अब अगला है किस स्थान पर बीसीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी। पूना में। हुंकार हिंदी साहित्य पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे। सहजानंद सरस्वती उसके वो थे प्रकाशन। ये रामधारी सिंह कर का लिखा हुआ है। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ये हडसन का कहना था। अब कराए सूची मिलान कीजिए। अब देखिए ये कराए गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी ने कही थी, लोकतंत्र बचाओ जनता दल, और जोतने वाले भूमि वाम मोर्चा, और तेलुगुओं का स्वाभिमान की रक्षा ये एंटी रमाराव। तो ये सही सुलेमित है। ये क्वेश्चन नंबर आंसर बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रूसी क्रांति तथा यूएसएमआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ। ये भी थोड़ा सा रूसी क्रांति और यूएसएसआर इसको देख लेंगे, ये भी कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। अब है किसने कहा था कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। दीनदयाल उपाध्याय जी। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी। ये उपयुक्त में से एक से अधिक होगा क्योंकि राजस्व में कमी, वेगार का उन्मूलन, ये वन क्षेत्र में शत्रुओं को चलाने और ईंधन की लकड़ी तथा इकट्ठा, तो ये उपयुक्त में से अधिक, ये आंसर होगा सही आंसर। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया है। द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ये पहला आंसर होगा। अब अगला है निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत नवीनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था। नवीनीकरण का मुख्य कारण ये था रेलवे के मार्गों पर तख्तों यानी स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही सेना के लिए इमारती लकड़ी का आपूर्ति करना। भारत की संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षता, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का है। निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा। ये है बारदोली सत्याग्रह गुजरात का।
भारत और 1929 के प्रारंभ में महामंदी के संदर्भ में कौन सी कथन सही है? मंदी ने, ये अब देखिए इसमें से 2-3 सही है, तो ये सही आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल प्रभाव किया था, ये भी सही है। मंदी ने भारतीय खेतिहरों, किसानों, आयात निर्यातों प्रतिकूलता का प्रभाव पड़ा, मंदी के कारण संकेत किया, ये सब भी है, तो ये आंसर सही होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों और आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रमाणित हुई? 1991 में। अब एंगेस मेडिसिन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्टोरिकल के अनुसार प्राचीन काल में डीजीपीए में कितने प्रतिशत का अंशदान था? ये उपरोक्त में से कोई नहीं। अब अगला है, सूची ए और बी को मिलान कीजिए। अब देखिए, विशेष विवाह अधिनियम 1954 में बना था, दहेज निषेध अधिनियम 1961 में और नारी अवशिष्ट का 1986 में, तो ये सही ऑप्शन है ए। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य नेताओं के भारत के संविधान पर विचार विमर्श करते हुए, ये इसका आंसर है कोई उपरोक्त में से कोई नहीं। अब है द पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री में इंडियंस एजुकेशंस द एथेंस सेंचुरी किसने लिखी? ये धर्मपाल जी ने लिखी है। भारतवर्ष के संविधान का प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द निम्नलिखित मुक्ता किसे आश्वस्त करता है? यानी देश की एकता और अखंडता को, ये सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रस्त है? एन.वी. रमना ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? अब गैसीय, ये भी ऑक्सीजन चक्र गैसीय है, नाइट्रोजन गैसीय है, ये फास्फोरस चक्र होगा सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों का कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? तो ये स्वपोषी और कुछ जीव जंतु, ये उपयुक्त में से सही आंसर ये होगा। निम्नलिखित में से उसके उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य किसका रहता है? परावैंगनिक किरण का। हाई एनर्जी और लो, तो ये होगा परावैंगनिक। प्रत्येक पोषित स्तर पर गैर अपघटीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? जैव आवर्धन। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जनसंख्या, जन्म दर, ये सारा चीज पर इफेक्ट पड़ता है। मेथोमोलिवियम निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी के कारण होता है? ये एक बीमारी है, ये नाइट्रेट में पानी के कारण होता है, दूषित पानी में नाइट्रेट। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह यूनिडायरेक्शनल होता है, ये एक देशीय सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है? उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जंतु भी होता है, पादप भी होता है, तो इससे एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? मीथेन गैस से होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला को प्रतिनिधित्व करता है? पादप, हिरण, शेखर, क्योंकि ये पादप को हिरण खाता है, हिरण को शेर खाता है, ये सही आंसर ये है। पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है, ये उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कार्बन उत्सर्जन ये सब नहीं करते हैं। आहार श्रृंखला में स्वावलंबित श्रृंखला को डैश कहा जाता है? आहार जाल कहा जाता है, फूड वेब। हरे पौधे प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, 1%। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली है? सुंदरलाल बहुगुणा। डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर, यानी स्वपोषी मौजूद होते हैं प्रथम स्तर पर। निम्नलिखित में से भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये अब ये पहला आंसर है, भिन्न को व्यवस्थित कीजिए। ये रीजनिंग का सवाल है, ये आराम से बन जाएगा, आप सॉल्व करेंगे तो। अब कह रहा है चित्र में दिए कितने वर्ग है, इसमें गिनेंगे आप तो 30 वर्ग आएगा, 30 स्क्वायर है इसमें। अगला क्वेश्चन है,
एक व्यक्ति अंडों को टोकरी में रखता है और प्रत्येक को क्रमिक दिनों से, इसका आंसर 6 होगा। आप बनाएंगे तो डिटेल बताएंगे इसका सॉल्यूशन। अब इस 108 का आंसर होगा 3300/13, ये सही आंसर है। सॉल्व करेंगे इसको, अलग से वीडियो बना के देंगे आप लोगों को। परिमित अनुक्रम में कराए कि ये अगली संख्या क्या होगी, तो ये 96 होगा। निम्नलिखित श्रेणी में वाट के स्थान पर कौन सा होगा, ये वाट है, इसके जगह पे कौन सा होगा, तो 120 होगा। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान में से कौन सा पद होगा, तो ये KNYTS ये होगा। अब अगला देखते हैं, प्रयागराज से पटना जाने में 5 मार्ग है तो, और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने में, तो टोटल जो है प्रयागराज से कोलकाता जाने में तो 5 का 20 ये आंसर होगा। 20 पॉसिबल रास्ता हो जाएगा। सर्वाधिक उपयुक्त कथन में से कौन चयनित कीजिए, तो सबसे उपयुक्त कथन जो है ये हर वर्ग आयत होता है, ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, ये सही है। बाकी अगला देखते हैं, ये कोड में इसको इतना लिखा जाता है तो इस कोड में इसको ये लिखा जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 114 नंबर का। अब एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये 40 पाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समूह में भिन्न शब्द चुनिए, तो भिन्न शब्द ये कागज, पेंसिल, पेन, रबर, ये सब जो है पुस्तक, ये पुस्तक, ये सब जो है स्टेशनरी दुकान में मिल जाएंगे, ये पुस्तक अलग है। अंग्रेजी वर्णमाला में A = D = इतना है तो निम्नलिखित में से कौन सा 3 को दर्शाता है, तो ये I हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 संख्या का अनुपात इतना है तो यदि 900 इतना है तो संख्या का योग 341 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे अलग से, आंसर मिलाते जाइए अपना। एक स्मार्टफोन P रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है तो Q रुपये में बेचने पर 4% की हानि, तो PQ का अनुपात क्या होगा, ये 55:48 होगा। ये अगला क्वेश्चन है, एजुकेशन शब्द को अक्षर में कितने रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक स्थान पर आ जाए, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है, ये 14,400 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला ये टोटल सॉल्व हो गया। अब आप अपना जो है आंसर मिला सकते हैं, कितना आपने सही बनाया है। धन्यवाद। आप लोगों को फिर से डिटेल वीडियो शेयर करेंगे सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।